बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम में खुश आमदीद। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल केस के बारे में आज खुद नोटिस ले लिया है। आपको पता है कि कुछ दिनों से ये मुहिम अवाम में जारी थी कि अवाम रोज़ाना जोक दर जोक चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख के पोस्ट कर रही थी कि शहीद अरशद शरीफ के बारे में आज खुद नोटिस लिया जाए, उसकी शफाफ तहकीकात की जाए और उसके बारे में जुडिशल कमीशन का मसलसल मुतालबा आ रहा था सहाफ़ियों की तरफ से, अवाम की तरफ से, अरशद शरीफ शहीद की फैमिली की तरफ से। तो आज इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, उन्होंने जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया और आला अदलिया ने ये हुक्म जारी किया है कि आज शाम तक शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की एफआईआर दर्ज की जाए। जी, आज मैं आपको अदालत में समाअत के जो अहवाल हैं वो आपको बताती हूँ कि आज जब जजेस आए तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी हुकूमत ने एक अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस की तहकीकात के लिए, तो उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई है। तो क्या वो रिपोर्ट आ गई है? हमें वो रिपोर्ट दिखाई जाए। तो इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर ये बताया कि वो रिपोर्ट अभी नहीं आई। वो रिपोर्ट दरअसल वज़ीर दाखिला साहब जो थे वो बहुत मसरूफ़ थे, वो मौजूद नहीं थे इधर। अब वो इस्लामाबाद आए हैं और अब वो वज़ीर दाखिला जो है वो उस रिपोर्ट को देखेंगे, यानी कि राना सनाउल्लाह उस रिपोर्ट को देखेंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ साहब देखेंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे पेश की जाएगी। तो इस बात पे जजेस ने बरहमी का इज़हार किया, तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं है कि जिसका पहले अप्रूवल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से और वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब से होना ज़रूरी है। ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट में उन्होंने कोई तब्दीलियाँ तो नहीं करनी या उन्होंने कुछ उनका इसे देखने का या इसको पहले अप्रूव करने का कोई मकसद ही नहीं है, ना इन इस रिपोर्ट को उनका अप्रूवल चाहिए। तो क्या जजेस को ये हक नहीं है कि वो रिपोर्ट उन्हें पेश की जाए ताकि वो उसे देखें और इस मुकदमे को आगे चला सकें। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के सेक्रेटरी दाखिला थे वो भी उधर मौजूद थे। उसके बाद जजेस ने सेक्रेटरी दाखिला की तरफ रुख किया और उनसे पूछा कि क्या अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई है? तो अब सेक्रेटरी दाखिला के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। वो आएँ-बाएँ शाएँ करने लगे और इधर-उधर देखने लगे। तो इस चीज़ पर फिर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उसी वक़्त उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि आज शाम तक अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और उमर अता बंदियाल जो है उन्होंने ये भी बयान दिया कि अरशद शरीफ एक पाकिस्तानी शहरी हैं, तो हम इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और हमें मामले की संगीनी की वजह से ही हमने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए। जी, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ वो किन 5 लोगों पर मुश्तमिल है। एक तो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब खुद हैं, दूसरे जस्टिस एजाजुल हसन, तीसरे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, चौथे मज़ाहिर अली नकवी और पाँचवें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ये लोग जो हैं ये यानी कि इसके 5 रुकनी बेंच में शामिल हैं और ये अब इस तहकीकात को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन अब सवाल ये हो उन्होंने ये जो 5 रुकनी बेंच तश्कील पाया और जो आज अदालत में समाअत हुई, उसमें अदालत की तरफ से ये भी रिमार्क्स आए कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, इसे भी अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। तो इस मामले में अब मज़ीद तहकीकात होंगी और ये मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला और अब इसकी होंगी तहकीकात और बड़े-बड़े चेहरे होंगे बेनकाब और बड़े-बड़े बुर्ज उल्टेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मामला जल्द ही सामने आ जाएँगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, शहीद किया और वो कौन लोग थे जिन्होंने उस पे ज़मीन तंग की और वो कौन लोग थे कि जिनके खिलाफ वो काम कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ जाएँगी। इसमें अब एक ये भी मामला उठ रहा है कि अब एफआईआर का तो हुक्म हो गया है, तो कहीं ये उस तरह की एफआईआर दर्ज ना हो, जिस तरह की इमरान खान के केस में हुई थी दर्ज कि इमरान खान जब कहते रहे एफआईआर दर्ज करो, अपनी मदईयत में वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, तो जी पूरे सूबे में जहाँ सूबा पंजाब में जहाँ उनकी अपनी हुकूमत थी वहाँ पर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी और जब अदालत ने हुक्म दिया कि फ़ौरन इमरान खान की एफआईआर दर्ज करवाई जाए,
درج کی جائے تو اس وقت بھی پولیس نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر درج کی، اور وہ ایف آئی آر بالکل ایک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ اس طرح کی ایف آئی آر درج کی گئی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اب ان کی والدہ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو ارشد شریف شہید کی ایف آئی آر ہے، میں کیونکہ اس کی والدہ ہوں تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میری مدیت میں یہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا یہ واقعی یہ ایف آئی آر ان کی والدہ کی مدیت میں ہی درج کی جاتی ہے، یا پھر دوبارہ پولیس کی مدیت میں ہی اسی طرح کی ایک بے حیثیت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے جس طرح کی عمران خان کے لیے درج کی گئی تھی۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو ایمان بھری صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔